अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूटिलिटी स्टोर पे आप अपने सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो कभी भी इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं होगी, ये आपकी अपनी गलती होगी। अब आपकी गलती क्या है, उसका हल और गलती दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उससे पहले एक और चीज़ जो कि सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के हवाले से जो तकरीबन मेरे ख्याल में 50% से भी ज़्यादा लोगों का मसला आ रहा है कि उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है या फिर अनसक्सेसफुल नादरा वेरिफिकेशन आ जाता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक वजह है कि जो आप एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना डाटा एंटर कर रहे हैं वो आपका नादरा के रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा। अब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी, मैं तो सब कुछ शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिख रहा हूँ। देखिए, आप अपना नाम लिखते हैं वो आप शनाख्ती कार्ड से स्पेलिंग देख के लिख लेते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। आप अपने वालिद का नाम लिखते हैं, शनाख्ती कार्ड से स्पेलिंग देख के लिखते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। आप अपना CNAC नंबर लिखते हैं, इशू डेट, ये सारी चीज़ें आप शनाख्ती कार्ड से देख के लिख लेते हैं, बिल्कुल सही लिखते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला आ जाता है आपकी वालदा के नेम के ऊपर। आपकी वालदा का नेम मिसाल के तौर पे अगर आयशा बीबी है, आप वहाँ पे हाली आयशा लिख देते हैं, या शायद आप आयशा के ही स्पेलिंग में एक स्पेलिंग में भी आप गलती कर देते हैं तो वो एरर दे देता है। इसी वजह से आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। जितने भी लोगों के साथ ये मसला आ रहा है कि उनका नादरा वेरिफिकेशन की वजह से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान हल है। सबसे पहले नादरा से कन्फर्म करें कि आपके रिकॉर्ड में आपकी वालदा के शनाख्ती कार्ड के ऊपर नहीं आपने देखना, आपके रिकॉर्ड में आपकी वालदा का नाम क्या लिखा हुआ है, किन स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, आपने वो पता करना है। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आपकी वालदा का शनाख्ती कार्ड जो है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है हम वहाँ से देख के लिख लें। शायद वहाँ पे नाम सही हो लेकिन आपके रिकॉर्ड में कोई गलत लिखा हुआ हो। तो इसका कन्फर्म करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर पाकिस्तान के अंदर हैं आप तो 7000 पे कॉल करें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं तो किसी भी बंदे को बोल के, अपने किसी भी दोस्त को बोल के, किसी फैमिली मेम्बर को, स्पेशली अपने बहन भाइयों में से किसी को बोल के इस नंबर पे कॉल करवा के तो आप कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद फिर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करें तो इंशाल्लाह कभी भी फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला मसला और उसका हल मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सोनी धरती के पॉइंट्स को रिडीम करने के वाले से। अच्छा, यहाँ पे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर दूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, सोनी धरती एप्लीकेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको यूटिलिटी स्टोर पे रिडीम क्यों नहीं आप कर पा रहे? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखें। स्क्रीनशॉट नहीं, मैं आप अपनी स्क्रीन का मोबाइल की स्क्रीन जो है इसके रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें, आज की डेट में 6 सितंबर 2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के दिन में ही इंशाल्लाह ये आप वीडियो देख पाएंगे, यानी कि आज ही मैं ये अपलोड कर दूँगा। आज के दिन में यूटिलिटी स्टोर पे मैंने कितने पॉइंट्स रिडीम किए हैं यहाँ पे आप खुद से स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 30,000 की एक ट्रांसैक्शन है, 50,000 की एक ट्रांसैक्शन है, फिर 50,000 की ट्रांसैक्शन है, फिर 35,000 की ट्रांसैक्शन है, फिर 15,000 की ट्रांसैक्शन है, फिर 37,000 की ट्रांसैक्शन है, फिर 1,950। ये तकरीबन कितने बन जाते हैं? मेरे ख्याल में ये तकरीबन 2 लाख तो बन जाते हैं आसानी के साथ। 2 लाख पॉइंट्स मैंने एक दिन के अंदर रिडीम किए हैं यूटिलिटी स्टोर पे जाके। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा मेरे पास इतने पॉइंट्स कहाँ से है? तो ये आप सब दोस्तों की मेहरबानी है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आप सब दोस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सैलाब ज़्यादा इलाके हैं उनके लिए डोनेट कर रहे हैं। तो ये मैं राशन इकट्ठा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर सारे पॉइंट्स रिडीम हो जाएंगे। तो जितना भी सामान होगा वो सारा जो मुस्तहिक हैं वो मुकम्मल प्रॉपर तरीके के साथ, मुकम्मल शफाफियत के साथ आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे और सारा वहाँ तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो ये पॉइंट जो है ये मैं रिडीम कर रहा हूँ। तो मुझे कभी भी कहीं पर भी कोई मसला नहीं आया इन पॉइंट्स को रिडीम करने पे। हालांकि मैं तकरीबन 3-4 यूटिलिटी स्टोर पे जाके इनको रिडीम करता हूँ, क्योंकि एक पे तो पॉसिबल इतना नहीं होगा, क्योंकि राशन की क्वांटिटी जो है वो आपको पता है हम ज़्यादा नहीं ले सकते। यानी मुझे चीनी 5 पैकेट चाहिए तो एक शनाख्ती कार्ड पे मैंने ले सकता, आटा ज़्यादा चाहिए तो एक शनाख्ती कार्ड पे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो इसलिए मुझे अलग अलग यूटिलिटी स्टोर पर जाना पड़ता है, वहाँ पर क्वान्टिटी भी महदूद होती है इस वजह से। अब दूसरे नंबर पर सबसे आसान इसका हल क्या है? मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप यूटिलिटी स्टोर पे अपने पॉइंट्स को रिडीम करें तो 75% लोगों का ये मसला आता है वन टाइम पासवर्ड का। तो आपने क्या करना है? पहली चीज़ कि जिस टाइम आपने अपने पॉइंट्स को रिडीम करना है आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर नेट जो है वो अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, अब सोनी धरती के ऊपर 2 अकाउंट अपने बनाए हैं। याद रखिएगा,
एक अकाउंट अपना नहीं बनाए, 2 अकाउंट बनाए। 2 अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं? एक आपने अपना रेमिटर अकाउंट बनाना है, दूसरा बेशक अपना बना लें या किसी फैमिली मेंबर का बना लें, दूसरा बेनिफिशियरी अकाउंट बनाएं। बेनिफिशियरी अकाउंट में लाजमी तौर पे आपने पाकिस्तानी नंबर देना है, चाहे आप अपना दें या किसी भी फैमिली मेंबर का दें, ये अलाउ है, इसकी इजाज़त है। एक बंदा 2 अकाउंट बना सकता है, एक रेमिटर वाला और एक बेनिफिशियरी वाला। तो आप अपना एक रेमिटर वाला अकाउंट बनाएं, एक बेनिफिशियरी वाला अकाउंट जिसमें पाकिस्तानी नंबर हो वो बनाएं। फिर उसके बाद जितने आपके पास पॉइंट हों वो अपने रेमिटेड वाले अकाउंट से बेनिफिशियरी वाले अकाउंट में भेजें जिसमें आपने पाकिस्तानी नंबर दिया हुआ है। तो फिर आप उस बेनिफिशियरी वाले अकाउंट से अपने पॉइंट्स को रिडीम करें यूटिलिटी स्टोर पे जहाँ पे भी करना है। तो वन टाइम पासवर्ड फौरी तौर पे आएगा और आपको कभी भी मसला नहीं आएगा इन पॉइंट्स को रिडीम करने के हवाले से। अगर आपने ये वाला तरीका नहीं अपनाया तो ये तरीका लाजमी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फिर जिनको भी मसला आ रहा है वन टाइम पासवर्ड का वो दोबारा मसला कभी भी नहीं आएगा और अपने पॉइंट्स को आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे बिल्कुल किसी भी परेशानी के बगैर। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।